Hello students, welcome to my YouTube channel MK Classes. Today's now I am ready to start NCERT class 11 chapter Trigonometric Functions Introduction part 3.2. आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैंने हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अलग बनाया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि लंबी वीडियोस को देखने में बच्चे थोड़ा डरते हैं, इसलिए मैंने हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अलग अलग रखा है। चलिए बात करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है क्या। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में इसको पढ़ा है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा है क्या? साइन थीटा पढ़ा है ना, टी रेशोज में साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। याद आ गया ना कुछ आपको? हाँ, ये वही है टी रेशोज जिसको आपने 10th क्लास में पढ़कर आए हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कोई ना कोई क्या होता है, एक एंगल होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ये हम 10th क्लास में पढ़ा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल दिया होता था, तो कभी पूछता साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन बी की वैल्यू बताओ, साइन सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर कोई वैल्यू किसी की रेसिप्रोकल होती है, कौन किसका रेसिप्रोकल है हम ये जब समझ लेते हैं। अब जो कोसेक होता है, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, और साइन रेसिप्रोकल होता है कोस का। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सेकंड वन सेक, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस का, 1 कोस, और कोस रेसिप्रोकल होता है सेक का। फोर्थ वन कॉट, कॉट होता है हमारे पास टैन का रेसिप्रोकल। मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है तो हम उससे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करके? उसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब इसके बाद हमें सबसे पहले ही समझना है कि इसने कहा होगा क्या कि साइन x इक्वल टू दिस, कोई वैल्यू गिवन होगी और कहा जाएगा कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब समझते हैं क्वाड्रेंट क्या है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस होती थी, ये इसका अपोजिट x डैश यानी कि नेगेटिव एक्सिस, ये y और ये y डैश। डैश से मतलब है हमारी नेगेटिव एक्सिस से। ठीक है, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या बनाता है? एक कार्टेशियन प्लेन बनाता है, और कार्टेशियन प्लेन को ये दोनों लाइंस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसके ही ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट नाम से इसको हम जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने कोऑर्डिनेट पढ़े थे 9th क्लास में, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रूल अप्लाई करते हैं, ASTC। अब ये ASTC क्या है? इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, क्या कहा मैंने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इट मीन्स पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मेरे पास 6 के 6, इन सब की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। सेकंड वन S मतलब साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक। इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसके अदर कोई अगर इन दोनों से अलग अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, थर्ड वन T फॉर टैन, और इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉट। ठीक है, टैन और कोट। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास केवल टैन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब कौन से दो बचे हैं हमारे पास? कोस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही नेगेटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ASTC रूल। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे, ये भी आपने ऑलमोस्ट 10th क्लास में इनको पढ़ा है। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? विल बी 1। सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड वन हमने पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ गई हैं तो इस एक्सरसाइज में अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, एक चीज और हम पढ़ेंगे क्या, इसमें 3.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कुछ अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो एंगल में दिए हुए हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है,
यहाँ कहाँ से डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से। और ये कितना होता है हमारा, π/2, यानी कि 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है हमारा, पाई होता है। और ये कितना होता है हमारे पास, 3π/2। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया। 90 डिग्री अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है किसमें, रेडियन में रिप्रेजेंट किया है, ये कितना है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 270 डिग्री होता है। और ये कंप्लीट होने के बाद कितना हो जाता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास कोई एंगल होगा, जैसे कि सपोज करो दिया हुआ है समथिंग 720 से अबव दिया हुआ है। 720 का मीन्स क्या हुआ, 360, 1 राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड कंप्लीट, देन वो कहाँ पर जाएगा, सेकंड राउंड 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो फिर से कहाँ पर आ जाएगा। सपोज करो मुझे दिया हुआ है 765, ठीक है। तो मैं आपको देखना चाहूंगा कि ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस नंबर को तो ये कहाँ तक जाता है। तो मैं देख रहा हूँ ये 360 का कितने राउंड कंप्लीट कर सकता है, 2 राउंड कंप्लीट कर सकता है। यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर आकर इसका 1 राउंड कंप्लीट हो गया 360। फिर ये अगेन यहाँ से गया, इसे सेकंड राउंड पे अपना कंप्लीट कर लिया, कितना हो गया 720। अब 720 से कितना ज्यादा हो गया हमारा, अभी कितना एंगल बचा है हमारे पास, 720 से ये 45 एंगल ज्यादा है। तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ कैसे, 360 × 2, यानी कि 360 के 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना एंगल बचा है, 45। और 45 कहाँ पर लाई करेगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इससे पता चलेगा कि हमारा एंगल कहाँ पर लाई कर रहा है। ये हमारा हेल्प करेगा किस चीज में, ये बताने में जो हमारी वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कई बार हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, कई बार नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 720 से कोई वैल्यू कम रह गई तो इसका मतलब कहाँ पर लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो ये डिपेंड करेगा डिफरेंट क्वेश्चन टू, ठीक है। और हमें एक चीज और जाननी है इसके बारे में, क्या कि अगर मैं साइन में 360 के साथ कोई भी एंगल प्लस करता हूं या माइनस करता हूं, ठीक है। साइन किसमें क्या रहता है, ऑलवेज साइन रहता है, कोस कोस रहता है, tan tan रहता है, ठीक है। यानी 360 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी वैल्यू जो प्लस करने पर या माइनस करने पर चेंज नहीं होती, रिवर्सिबल नहीं होता। हमको ये चीज और याद रखना है, 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा एंड डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे ही कॉट सेक और कोसेक भी सेम रहने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बहुत ईजी वाला है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसका ऐड करते हैं, 90 के साथ, 90 के साथ प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। ये एक्स्ट्रा है, फिर भी आप समझ लीजिए। टैन कन्वर्ट होता है कोट में और कोट होता है टैन में, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम क्या बचा हमारे पास, सेक 90 प्लस थीटा चेंज होंगे किसमें, कोस है हमारे पास सेक में, और सेक रिवर्स होगा किसमें, कोट में। इट मींस केवल एंगल कब चेंज होंगे, जब वो एंगल या तो 90 के साथ प्लस हो या 270, और 270 बोथ आर सेम। केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी चेंज होंगे जब वो 290 के साथ होगा या 270 के साथ होगा। 180 और 360 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम चेंज नहीं करते हैं, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अब आपको एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आएगी। ओके, थैंक यू क्लास।